हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी आईआईटीज एनआईटीज इन सब के एमटेक एडमिशन्स का ट्राई कर रहे होंगे। और गाइज, मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम काफ़ी सारे आईआईटीज आप लोगों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट राउंड के एडमिशन लेंगे जब कोप राउंड 10 के ऑफर खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज अपने स्पोर्ट राउंड एडमिशन जो करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और गाइज, यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो आईआईटी के स्पोर्ट राउंड के अनाउंसमेंट हुए हैं और उसमें क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, क्या सिस्टम होता है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, आप सबको पता है पहले आपके आईआईटीज के 5 राउंड होते हैं, मेन राउंड, फिर 5 स्पेशल राउंड होते हैं। स्टिल अगर मान लो सीटें खाली रह गई है तो कुछ आईआईटीज जो है, नोट ऑल, सारे सारे आईआईटीज, कुछ आईआईटीज अपने स्पोर्ट राउंड के आपके एडमिशन्स भी कराता है। इन स्पोर्ट राउंड के एडमिशन्स में क्या होता है कि जो भी बच्चे ने पहले इस पर्टिकुलर आईआईटी में फॉर्म अप्लाई किया था लेकिन उसके पास या तो कोप राउंड में कोई ऑफर ही नहीं आया या आया भी था तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस केस में वो जो सीटें होती है वो स्पोर्ट राउंड में डायरेक्टली ऑफर हो जाती है। यहाँ पर करना क्या होता है कि इंडिविजुअल वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के पोर्टल पर ही आपको सारी एक्टिविटी करनी होती है। कोप राउंड पे अब कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली उसी के अंदर आप क्या करोगे कि मान लो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड हो तो वो आपको करना रहेगा। फिर एक गिवन डेट को डायरेक्टली उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में जाना रहेगा और वहां पर जाके आप डायरेक्टली डीवी करेंगे और फिर वो वहां पे जो भी स्टूडेंट पहुंचेंगे उनको डायरेक्टली सीट ऑफर हो जाती है। अगर ज्यादा स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, जैसे मान लो सीट जितनी खाली है उससे 4 से 5 गुना पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है वो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू करवा ले। अगर जितनी सीट खाली है उसके डबल ही पहुंचते हैं तो हो सकता है इंटरव्यू करवा ले। और जितनी सीट है उससे भी कम पहुंचते हैं तो सबको ही फिर एमटेक एडमिशन हो जाता है। तो इस तरीके से आपके स्पोर्ट राउंड के एडमिशन्स जो है होते हैं। अभी डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज ने स्टार्ट कर दिए हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस कि आज से लेकर और 23-24 तक जो है सारे आईआईटीज में क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो इस ड्यूरेशन के बीच में बहुत ही इमीडिएटली ये अनाउंस करते हैं, इमीडिएटली आपका जो है ये एंड हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 10 से 15 दिन भरने का देगा, एक एक दो दो दिन आपको मिलते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और एक एक दो दो दिन आपको 4 से 5 दिनों बाद उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आईआईटी दिल्ली ने, जैसे देखो, टॉप आईआईटीज भी अनाउंस करती है। आईआईटी दिल्ली ने अपना पीजी एडमिशन्स के लिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे, पीजी पीएचडी एडमिशन सेमेस्टर्स 1 26-27 के लिए स्पोर्ट राउंड की यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो एमटेक फुल टाइम स्पोर्ट राउंड, जिसमें स्पोर्ट राउंड जो है उसके रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई 26 को 6 PM से स्टार्ट हो रहे हैं और 14 जुलाई 26 को 6 PM पे एंड भी हो जा रहे हैं। तो काफी कम टाइम यहाँ पे मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो इमीडिएटली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दो। ओपन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी आपका यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं गाइस कि जो भी कैंडिडेट्स स्पोर्ट राउंड में है वो बेस्ड ऑन द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ऑलरेडी अप्रूव्ड फॉर ईच प्रोग्राम, जो करंट सेमेस्टर से उसके हिसाब से होगा। पहले से ही आपका ऑलरेडी, अगर आपने इस पर्टिकुलर कोर्सेज में अप्लाई कर रखा है, ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज का सेम गाइडलाइन होता है, जैसा मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपका पहले से उस आईआईटी में जो है जब इसकी फॉर्म फिलिंग हुई थी तब अप्लाई किया हुआ होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं अब इमीडिएटली अब अप्लाई कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप पहले से अप्लाई करे रहोगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है, मोर देन 1 प्रोग्राम में अप्लाई करते हो तो आपको हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और अपनी प्रेफरेंस भी आपको चूज करनी पड़ेगी कि कौन से वाले को आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो यहाँ पर जो है ओनली 19 आवर्स, जैसे अगर अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब 19 आवर्स है, जब आप देख रहे होंगे तो मे भी आपके पास काफी कम टाइम हो, तो आप एज सुन एज पॉसिबल जो है यहाँ पे इस सीट को लॉक कर सकते हो। अब गाइस, काफी स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे कि सर यहाँ पर कितनी सीटें खाली है, मैं किस कोर्स में अप्लाई करूं। तो ये टेंटेटिव वैकेंसीज भी अपलोड करेंगे जब कोई आईआईटी स्पोर्ट राउंड करवाएगा, तो वो अपनी टेंटेटिव वैकेंसीज भी अनाउंसमेंट करेगा। इसी तरीके से आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज अनाउंसमेंट होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जैसे फॉर एन एग्जांपल अप्लाइड मैकेनिक्स में तो यार खेल हो गया है, 36 सीटें यहाँ पे अभी भी खाली पड़ी है। आप यहाँ पे देख सकते हो राउंड 9 में, राउंड 10 में कुछ सीटें और भर गई होगी, लेकिन स्टिल भी यहाँ पे काफी सीटें खाली है। मशीन इंटेलिजेंस डाटा साइंस में भी 2 सीट खाली है। आप यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चरल सिविल में स्ट्रक्चरल की 11 सीटें खाली है और रोक इंजीनियरिंग एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स की 12 सीटें
खाली है। और केमिकल में भी काफी शॉकिंग है, अगर आप केमिकल का कोई बच्चा आईआईटी दिल्ली में अप्लाई किया था पहले और उसका कोई ऑफर नहीं आया है, तो यार केमिकल में भी 31 सीटें खाली है। काफी सरप्राइजिंग यहाँ पे स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं। आप देखो काफी इवन टॉप आईआईटी है, ये तो टॉप आईआईटी है, तो न्यू आईआईटी की क्या हालत होगी आप देख लो। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की भी 17 सीटें खाली है जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे जा सकते हैं। तो अगर आप आईआईटी अभी तक कोई ऑफर अच्छा नहीं आया, एनआईटी वेनआईटी के ऑफर भी नहीं आ रहे, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपने आईआईटी दिल्ली में अप्लाई कर रखा है तो साइबर सिक्योरिटी में आप इस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं, इवन कोर जो कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच है उसमें भी 9 सीटें खाली है। हो सकता है कुछ सीटें राउंड 10 में भर गई होगी, बट स्टिल खाली है। वीएलएसआई में भी आपकी 3 सीटें खाली है, तो काफी सारी सीटें यहाँ पर खाली है, जिसका आप सीट मैट्रिक्स देखते हो, कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अलावा गाइस, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करने चाहेंगे, तो ये आपका जो ऑफर लेटर और जो है ये आपका 16 जुलाई को 3 PM तक सिलेक्शन लिस्ट भी ये डाल देंगे कि किन किन का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो डेफिनेटली जो भी कैंडिडेट्स यहाँ स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पर आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्पोर्ट राउंड जो है वो आपका यहाँ पर डेफिनेटली चल रहा है। उसके बाद ओरिएंटेशन वगैरह होते हैं, आप सबको पता है, पर्टिकुलरली उस आईआईटी के अंदर, और फिर आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है। गाइस काफी सारे स्टूडेंट जो है वो मे बी स्पोर्ट राउंड क्या होता है इसके बारे में फेमिलियर नहीं होंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस, ये सब जो है काफी स्टूडेंट्स को ये मान लो कि फर्स्ट टाइम ये काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो बेसिकली हम तो आपको पूरी गाइडेंस देते हैं, बट स्टिल काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में और भी बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं और उनको इमीडिएटली आंसर लेना होता है। मे बी हम रिप्लाई करें तब तक जो है वो डेडलाइन ही ओवर हो जाए, काफी सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे होते हैं। तो इस केस में आपका जो है यहाँ पर जो है गूगल जेमिनाई काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। आप गूगल जेमिनाई को एक्सप्लोर करेंगे तो जैसे आपने सर्च कर लिया आईआईटी स्पोर्ट राउंड एमटेक जो है उसमें क्या क्या होता है, तो आपने सर्च करा तो देखो काफी अच्छे रिप्लाई मिल गए कि आईआईटी एमटेक स्पोर्ट राउंड जो है वो जो भी कैंडिडेट्स है क्या यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। एक तो कोप राउंड में आपका कोई भी ऑफर आपने अभी तक राउंड 10 तक कोई भी ऑफर आपका एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई भी ऑफर पहले एक्सेप्ट कर लिया तो यू आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट राउंड। ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। गेट स्कोर कार्ड तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखेगा इस तो और भी जैसे मान लीजिए कि जो भी कैंडिडेट्स है आपका स्पोर्ट मेरिट लिस्ट वो अनाउंस करेंगे, मतलब जो भी बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया था बट उनको कोई सीट नहीं ऑफर आई, तो आपको इमीडिएटली ये जो है 1 या 2 दिन का विंडो देंगे, उसमें आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या तो वो ऑनलाइन ही आपको सीट ऑफर कर देंगे या फिर आपको जो है कॉलेज के अंदर बुला के ऑन द स्पॉट एडमिशन भी कर सकते हैं, जिसमें फीस वगैरह भी आपको इमीडिएटली वहां पे करना रहता है, सीट लॉक वगैरह एंड ऑल। तो यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल जेमिनाई से आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे काफी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर मिल जाती है स्पोर्ट राउंड के बारे में। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आईआईटी के स्पोर्ट राउंड क्या होते हैं, किस तरीके की सीट्स आती है, तो आप काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको स्पोर्ट राउंड की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी आईआईटीज के रिगार्डिंग, क्या क्या उनमें चीजें होती है, किस तरीके से स्पोर्ट राउंड आपके फंक्शन करते हैं, उसमें क्या जो है आपको लो गेट स्कोर कार्ड पे भी यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स जो है स्पोर्ट राउंड के बारे में ये आप सबको पता है। जो भी बच्चा 5 to 10 राउंड तक अगर कोई भी ऑफर को अभी तक यहाँ पर नहीं किया है तो वो यहाँ पर डेफिनेटली जो खाली सीटें हैं उनमें स्पोर्ट राउंड से एडमिशन ले सकता है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल गई है। इसके अलावा जो वीकेंड सीट होती है उनको ये स्पोर्ट राउंड में फिल करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली ये इंडिपेंडेंट होता है। कोप शेड्यूल के हिसाब से अब कुछ नहीं होगा। अब वो आईआईटीज की वेबसाइट्स आपको चेक करना पड़ेगा। जिस जिस आईआईटी में आपने अप्लाई कर रखा था उन आईआईटीज के एडमिशन पोर्टल आपको यहाँ फ्रीक्वेंटली चेक करने पड़ेंगे, खोल खोल के देखना पड़ेगा कि क्या उस आईआईटी का स्पोर्ट राउंड अनाउंस हुआ है। जैसे आईआईटी दिल्ली ने यहाँ पे स्पोर्ट राउंड का अनाउंसमेंट कर दिया है तो इमीडिएटली आप इस पे एक्शन ले लो। बाकी भी और किसी आईआईटी पे आपने अप्लाई कर रखा है तो उनका एडमिशन पोर्टल को आप दिन में 3 बार चेक करना शुरू कर दो अपकमिंग 7 डेज के लिए। कभी भी कोई भी आईआईटी अनाउंस कर सकता है। अभी हम तो आपके साथ डेफिनेटली हैं ही, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के रहिएगा, तो वहां पर भी हम आपको शेयर करते रहेंगे कि क्या यहाँ पर कौन से आईआईटी का स्पोर्ट राउंड यहाँ पे अनाउंस हुआ है। बाकी स्पोर्ट राउंड की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर डेफिनेटली जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। गूगल जेमिनाई काफी सारी आपको यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। आप में से जो भी लो गेट कट ऑफ है, जिनका पहले कोई ऑफर नहीं आया था और आपने उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रखा है, तो यू कैन अप्लाई देयर। देखो कितनी बेहतरीन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। कैटेगरी का एडवांटेज भी मिल जाता है। जैसे मान लो कि एससी एसटी कैटेगरी की सीटें खाली रह गई है ना, तो अब उनको एससी एसटी के कैंडिडेट से ही भरना पड़ेगा। तो उस केस में स्पोर्ट राउंड में काफी लोएस्ट गेट स्कोर कार्ड में भी आपके पास जो है ऑफर आ जाते हैं। देखो ये कितनी सारी इंफॉर्मेशन गूगल जेमिनाई आपको बता दे रहा है। तो इसमें डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो कि आपको इंडिविजुअल आईआईटीज के पोर्टल को जो है वो मॉनिटर करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोप राउंड का कोई मतलब नहीं है। जो भी इंस्टीट्यूट अनाउंस करेंगे वो इंडिविजुअली अनाउंस कर देंगे। उसके अलावा ओनली
24 टू 48 आवर्स ही दिया जाता है। जैसे देखो आईआईटी दिल्ली ने ओनली आपको जो है लगभग 40 घंटे के आसपास ही आपको टाइम दिया है, मतलब बहुत मिनिमम टाइम देते हैं ये लोग उसमें अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स है आपको इमीडिएटली इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कई तो 24 घंटे ही देते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी आपको इन हैंड ही रखना है, मतलब तुरंत जो है आपको वहां पे जाना पड़ सकता है, ग्रेजुएशन मार्कशीट्स और ये गेट स्कोर कार्ड ये सब लेके। तो गूगल जेमिनाई पे आप इस तरीके से काफी सारी जो है वो चीजें यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गूगल जेमिनाई आपको इसी तरीके से प्रोवाइड कर देगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे न्यूअर आईआईटी में भी काफी सारे आईआईटीज अनाउंस करेंगे, जैसे आईआईटी भुवनेश्वर का ऑलरेडी अनाउंस हो गया, बाकी डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज का जब अनाउंसमेंट होगा हम आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे कि इस पर्टिकुलर आईआईटी का स्पोर्ट राउंड अनाउंस हो गया है। इमीडिएटली जो भी बच्चा है उसमें एक्शन ले लो। तो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी मैं क्यूआर कोड भी दिखा दूंगा, तो डेफिनेटली आप वहां पर ज्वाइन भी करके रख सकते हो। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर जो है इसने भी अनाउंस कर दिया, जैसे आप यहाँ पे देख लो जो भी वीकेंड सीट है खाली की खाली, वो सारी सीट जो है वो डेफिनेटली 10th राउंड जैसे ही खत्म होगा इनकी वेबसाइट पे आने वाला है। जस्ट आप चेक कर लो यहाँ पे एलिजिबिलिटी, कोई भी कोप ऑफर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया तो यू कैन पार्टिसिपेट। सारे गाइडलाइन वही है जो मैंने आपको बताई है। इनका जो स्पोर्ट राउंड है उसमें आप देखोगे तो यहाँ 17 जुलाई 26 फ्राइडे को इन्होंने डेट रखा है, जिसमें आपको इस पर्टिकुलरली यहाँ ऑफलाइन जाना पड़ेगा कॉलेज के अंदर, 9 AM to 1 PM के बीच में रिपोर्ट करना रहेगा, और उसी दिन 3:30 बजे रिजल्ट भी डाल देंगे। आपको इमीडिएटली फीस पे करना रहेगा और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर आईआईटी के इंस्टीट्यूट्स के यहाँ बन जाएंगे। तो आईआईटी भुवनेश्वर में ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ऑलमोस्ट सारे आईआईटी में यही डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं जो भी आईआईटी यहाँ पे आपके लिए स्पोर्ट राउंड का अनाउंसमेंट करेगा। तो यहाँ पे इसमें जो है गाइज आईआईटी भुवनेश्वर ने भी जैसे अनाउंस कर दिया है, आपका फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी दिया हुआ है, क्योंकि आपको इमीडिएटली वहाँ पे करना होता है, तो आप उसको पहले से ही अपना मेंटेन रख के वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो। तो आईआईटी भुवनेश्वर ने भी आपका जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है स्पोर्ट राउंड का, यू कैन चेक इट। आईआईटी भुवनेश्वर का स्पोर्ट राउंड भी यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। बाकी गाइज इसी तरीके से काफी सारे आईआईटीज अभी अनाउंस करेंगे, तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू ये टेलीग्राम पे जाके सर्च करके ज्वाइन कर लो, या फिर आप गेट वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको जो है हम डेफिनेटली अपडेट दे देंगे कि यार इस आईआईटी का अनाउंस हो गया, जैसे 2 आईआईटी का अनाउंस हो चुका है, आप इमीडिएटली एक्शन ले सकते हो। बाकी आईआईटी का जैसे ही अनाउंसमेंट होंगे हम इमीडिएटली ट्राई करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन देने की, आप भी अपने लेवल पे चेक करते रहिएगा। और बाकी गाइज डेफिनेटली क्या आप चाहते हो कि आपको स्पोर्ट राउंड की इन्फॉर्मेशन दी जाए टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही कोई आईआईटी अनाउंस करे जिसमें लो गेट स्कोर कार्ड से पॉसिबिलिटी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा स्पोर्ट राउंड, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू ऑन द सेम। अगर आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स के नीड होगी तो वी विल प्रोवाइड इट। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।